वेलकम टू अच्युत एकेडमी। हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का 5वां क्लास है। और हम लोग जो है कल कुछ इससे पहले कुछ क्लास में क्वेश्चन कर चुके थे। उसके आगे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन ये बनता है, इस तरीके का बनता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 + सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 - कॉस ए। हिंदी में 1 + सेक ए/सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 - कॉस ए। ठीक। अब देखिए, देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो दो तरीके का क्वेश्चन मिलता है। जैसे इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए आइए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए आइए, दोनों को इक्वल्स प्रूव कर दीजिए, जैसे यहाँ पे प्रूव किया गया है। ठीक। अभी मैं बता रहा हूँ ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो या तो ऐसे कर मिलता है क्वेश्चन, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन देता है आपको कि ये दे देगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये दिया रहेगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए जाइए और राइट हैंड साइड के बराबर लेते आइए। मतलब इस इतने को सॉल्व कीजिए और यहाँ पर ये चीजें आ जानी चाहिए इस साइड में। ओके, आई थिंक इतना क्लियर होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 1 + सेक ए अपान कॉस ए, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है लास्ट क्लास में। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। ठीक। अब यहाँ पे 1 को आप 1/1 लिख लीजिए, प्लस और सेक ए को लिख लीजिए 1/कॉस ए। ठीक। अब देखिए ये बटे का या अपान का साइन लगाइए। ठीक। अब ये हो जाएगा, फिर इस सेके को लिख लीजिए 1/कॉस ए। ठीक। अब देखिए यहां पर आइए, फिर ये जो आपका है साइन स्क्वायर ए अपान 1 - कॉस ए। आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको साइन स्क्वायर ए को आप लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा है इस सेक्शन के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू यहां पर इसी से आई है, ये ध्यान रखिएगा, इसी से। एक सेकेंड, ये वैल्यू जो आई है वो यहीं पर आई है। ठीक। अब आप लोग जानते हैं कि 1 लिखा हुआ है तो 1 को 1 स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 स्क्वायर - कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होगा, बराबर होगा 1 - कॉस स्क्वायर ए के। तो इसको 1 को स्क्वायर कर लिया गया। इसका फायदा हमें ये होगा कि हम लोग इसको फिर A² - B² के फार्मूले से ब्रेक कर पाएंगे। तो A² - B² में क्या ब्रेक करने पे होगा, A+B इंटू A - B। ठीक। ओके, अब देखिए क्या करना है। देखिए यहां पर जब ये हो जाएगा तो हम लोग इसको जब इसको अब ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, ये चीज A+B और A - B में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो A+B में क्या हो जाएगा, 1 + कॉस ए 1 - कॉस ए अपान 1 - कॉस ए। इसको एज इट इज छोड़ते जाइए, जैसे है वैसे ही इसको रहने दीजिए। इतना आ गया ना। ठीक। ये देखिए वहां यहां पर हो जाएगा सेक ए को 1/कॉस ए में कर लिया गया है। ठीक। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम ले रहे हो तो कॉस ए आएगा एलसीएम लेने पे। ठीक। कॉस ए हो गया, फिर जब आप इसको करोगे तो कॉस ए जब एलसीएम हो गया तो 1 से जब इसको यहाँ पे करना, मैं इसी इतने सेक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, इस सेक्शन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक। तो अपान कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए के बाद क्या हो जाएगा, कॉस ए से फिर जाएगा तो कॉस ए +1। इतने इसको किसी में प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को। इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, फिर 1 से जाएगा, पहले फर्स्ट टाइम इस पे जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, और फिर जब इससे जाएगा तो 1 टाइम जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक। कॉस ए हो जाएगा। ठीक। अब ये 1/कॉस ए ऐसे ही रहने दीजिए एज इट। अब ये इस कॉस ए से इस कॉस ए को काट दिया गया है, काटने के बाद ये बचा हुआ है कॉस ए +1 बचा हुआ है यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पर जब आपने लिख लिया था 1 + कॉस ए,
इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो ये 1 माइनस कॉस ए यहाँ पर ये कट जाएगा इससे और इससे कट जाएगा, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ए प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन में सॉल्व इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पे देखो ढेर सारी आइडेंटिटी यूज हो रही थी। पहले कॉस थीटा को 1 अपान सेक थीटा किया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 किया है, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी यूज किया है, और यहाँ पे ये भी 1 स्क्वायर बराबर 1 दोनों इक्वल होता है, ये भी यूज किया है, ठीक। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं, कैसे लगेगा। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मुझे इस हिस्से को सॉल्व करना है और ये ले आना है, ठीक। और कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि हमको इस आइडेंटिटी का या इस रिलेशन का, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन का यूज करना है। कॉस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए मैं इसको बता दूंगा अभी। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस चीज को मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अभी बता दूंगा, एक्चुअली मैं इसी से आगे यूज करूंगा इसी को, ठीक है। आइए अब क्या करना है, देखो इस तरह की इक्वेशन में आप समझ पा रहे हो, देखो यहाँ पे कॉस ए है, साइन ए है, कॉस ए है, साइन ए है। हमको करना ये है अब इसमें कि या तो हम कॉट ले आए या कोसेक ले आए, तब तो ये इसमें कन्वर्ट होगा कुछ, तब तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो आप अगर जानते होगे कॉट ए बराबर होता है, क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए अपान साइन ए, ठीक। समझ पा रहे हैं ना। और एक चीज और जान लीजिए, 1 अपान, रुक जाए एक सेकेंड, हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर होता है 1 अपान कोसेक ए। याद रखिएगा ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि इसमें जब आप ऐसे देखना ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कॉट में कन्वर्ट करो और कोसेक में किसी भी तरीके से, तब तो हम कुछ अरेंज करके, घटा के, जोड़कर, डिवाइड करके, तब तो मैं इसको इक्वेशन को बदल पाऊंगा इस फॉर्म में। तो हमको सोचना इसी तरीके से है। सोचते किस तरीके से हैं कि ये जो कॉट में दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ ऐसा किया जाए कॉट आ जाए। तो अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं, साइन से अगर इसमें पूरे इक्वेशन में भाग दे दूं, ऊपर में भी नीचे में भी, तो जब ऊपर नीचे दोनों में जब मैं डिवाइड कर दूंगा साइन से पूरी इक्वेशन को, याद रखना, तो जब मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा ऊपर भी नीचे भी, तो उसका कोई मतलब हमको जो काम का चाहिए वो मिल भी जाएगा। जब ऊपर नीचे दोनों जगह साइन साइन से डिवाइड हो जाएगा तो वो इफेक्ट भी नहीं डालेगा इक्वेशन पर, जो हमारी पुरानी इक्वेशन थी, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, कॉस ए अपान साइन ए, ठीक, माइनस साइन ए अपान साइन ए, ठीक, प्लस 1 अपान साइन ए। समझ पा रहे हो ना। इस इक्वेशन को याद रखना, मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड किया है साइन से, ठीक। ठीक उसी प्रकार अब नीचे वाले भी इक्वेशन को साइन से डिवाइड करने वाला हूं, देखते जाओ। हाँ ये चीज जरूरी होती है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। आइए देखिए, अब इसे जब करोगे तो फिर इस इक्वेशन को जब करोगे ये नीचे वाले को, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। इतने में किसी को प्रॉब्लम कोई? आप ये देख रहे हैं ना, कॉस ए अपान साइन ए है, मैंने आपको बताया ना कॉस ए अपान कॉट ए बराबर होता है साइन कॉस ए अपान साइन ए। तो
तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट ए -1। अब देखो फिर ये, अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं पहले, ठीक ठीक ना। अब ये कॉस अपान ए कॉस ए अपान साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए -1, साइन से साइन कट गया, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस ए, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कोसेक ए अपान, ठीक उसी प्रकार नीचे भी ये कॉट ए हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, +1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं बताओ। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आप ऐसे अरेंज कर लीजिए, अच्छे से अरेंज कर लीजिए। कैसे अरेंज करना है, बस इस 1 को इधर लेते आना है, ये जो आइडेंटिटी है ये, इसको एक साइड में कर लेना है। कैसे, ये देखो आप करोगे क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपान, क्या होगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए, देखो यहाँ सी छूट रही है, कोसेक कोसेक ए +1। इतनी इक्वेशन समझ में आ रही है ना, ठीक है। अगर आप इतना समझ रहे हो तो अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अब मैं वो आपको बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे, ठीक। आइए देखिए, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, कि देखो यहाँ पे अब ये तो हम इस इतने को ऐसे ऐसे सॉल्व करते हुए यहाँ तक आ गए, इसमें कहीं 1 तो दिया नहीं है, यहाँ माइनस आ रहा है, ये सब आ रहा है। अब देखो मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1, तो 1 की जगह पे हम लोग यही पुट करने वाले हैं, ये वैल्यू, ठीक ना। इतना क्लियर होना चाहिए। अब 1 की जगह हम यही पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस को ऐसे ही रहने दो एज इट इज। 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। किसी को कोई प्रॉब्लम, याद रखना इस 1 की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन का यूज करना है, इस ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन का यूज करके ही इसे डेरिवेशन करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, याद रखिएगा। ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, आप देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए उठाया है इसे, ठीक। अब क्या होगा बताइए, अब जो है क्या करिएगा बताइए, इतना तो हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ये लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए पहले, 1 प्लस ये है ना, इसको लिख लीजिए कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक। पे आ रहे हैं, देखो ये इक्वेशन इतनी हमने लिख रखी है, नेक्स्ट पेज पे भी यही सेम चीज लिखूंगा, आप एक बार इसे ध्यान से देख लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 माइनस इनसाइड ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। सेम चीज मैं आगे लिखने वाला हूँ, याद रखिएगा। मैं लिख रहा हूँ अब उसी चीज को, सेम चीज को, क्या मैंने पढ़ा है, इसको ऐसे 2 पार्ट में कर लीजिए, जिससे इसी पर पूरा क्वेश्चन लग जाए। इसके बाद क्या हो जाएगा, वहां पे लिखा हुआ है कॉट ए प्लस
कोसेक ए माइनस इनसाइड ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस कॉट स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर ए, ठीक, अपान क्या होगा बताइए, हो जाएगा। देख लीजिए यही चीज है ना, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, मैं बस रीअरेंज का मतलब यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा मैं 1 + cot a - cosec a, ठीक ना। इसको पहले लिख लूंगा 1 + cot a - cosec a, ठीक। और कुछ नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ बस 1 + cot a - cosec a, ठीक। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को मैं लिखने जा रहा हूँ, अब इसी लाइन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, इसी लाइन को आगे देखिएगा कैसे हो रहा है, ठीक। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब देखो एक चीज होती है ये, इसको आप समझ रहे हो ना, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक ना। ये ऐसे आप लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इनसाइड ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक। तो आप इसको लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक, इनसाइड ब्रैकेट, और हो जाएगा फिर ये हो जाएगा फिर एक में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये क्लियर है ना। देखो ये बस इसी को मैंने इस लाइन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा कोसेक, इसको ए माना है इसको बी माना है, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इनसाइड ब्रैकेट, फिर इसके बाद से हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉट ए, ठीक। अब आइए नीचे वाले को एज इट इज रहने ही दीजिए, 1 + cot a - cosec a, याद रखना ये cosec a है, ठीक। अगर समझ पा रहे होगे अब यहाँ पर, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि क्या समझिएगा बताइए। अब तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ना आगे, बताइए। देखो अब हम लोग इसको कॉमन लेने वाले हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए को, देखो इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है, हम लोग अब कॉमन लेंगे, ठीक। समझ पा रहे हो ना क्या कॉमन लेने वाले हैं, यही कॉमन लेंगे, इसी को कॉमन लेंगे, तो मेरा अनुमान है ये हो जाएगा और ये बचेगा बस केवल, ठीक। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब लीजिए कॉमन ले रहे हैं हम लोग जब कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हो गया, हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक। तो जब आप कॉमन लेते हो किसी चीज को, जब इतना आप है ये, तो इसको जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस इनसाइड ब्रैकेट, ये माइनस रहेगा ना। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो कॉमन हो गया, इतना इतना तो कॉमन हो जाएगा, ठीक। यही बस बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, समझ पा रहे हो। देखो 1 + cot a - cosec a, ठीक। समझिएगा जरा ध्यान से इसको, देखिए अब आप अगर समझ पा रहे होगे ये, तो ये जो माइनस है ना, जब इसके अंदर साइन जाएगा, इसके अंदर जब मल्टीप्लिकेशन होगा,
तो याद रखना ये माइनस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। समझ गए ना, ये माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मैं इसको माइनस हटा रहा हूं यहां से, ठीक। कॉट ए प्लस कोसेक ए 1, ये माइनस अब हटा रहा हूं मैं, ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट। ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए अपान 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अगर आप मेरे बच्चे समझ पा रहे होगे तो ये 1, ये जो है इनसाइड ब्रैकेट जो है ये चीज 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए है, और ये क्या है 1 प्लस कॉट ए। याद रखना ये प्लस कॉट ए है माइनस कॉटेक ए है। अब ये चीज कट जाएगी आपकी, ध्यान रखिएगा, ये चीज ऐसे कट जाएगी, इससे बचेगा क्या आपका, इक्वल टू बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। आई थिंक यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, ठीक। हमको क्वेश्चन हमारा क्या था, यही तो सिद्ध करना था, इसको सॉल्व करना था, हमको ले आना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, और हम ले क्या आए हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो 2 बार आप देखना इसको, और नहीं समझ में आएगा तो फिर टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, या और भी जो भी आपको इच्छा करे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो, ठीक। ये हमारा इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक बार मैं बड़ा क्वेश्चन था तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए। इसको सबसे पहले था तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, कॉट में मुझे कन्वर्ट करना था कोसेक में, तो सबसे पहले मैंने साइन से डिवाइड किया। जब साइन से डिवाइड किया है तो कॉट ए आ गया है, ठीक। और ये साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस, फिर 1/sin ए को कोसेक के लिखा है, ठीक। सेम चीज नीचे भी की है, ठीक। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे जो ये 1 इसको रीअरेंज किया है इस इक्वेशन को, तो 1 आया, तो 1 की वैल्यू कहाँ से ली है, यहाँ से ली है। 1 बराबर क्या है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। इस चीज को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको पुट कर दिया तो ये चीज आ गई है, ठीक। फिर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में गया हूँ, ठीक। तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस ये चीज है, तो जब ये देखोगे आप यहाँ पर तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो हम लोग क्या कर लिए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसे ही मैंने इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दिया है, ठीक। उसके बाद से मैंने क्या किया है कॉट ए प्लस कॉस ए कोसेक ए, याद रखना ये कोसेक है, कोसेक ए को कॉमन लिया है। कॉमन लिया है तो ये जब इतने में जब कॉमन लिया गया है इसमें, तो इसमें जो है इससे कॉमन लिया गया तो ये 1 बचेगा, ठीक। 1 माइनस ये बचेगा, फिर ये तो पूरा कॉमन हो जाएगा, ठीक। ये बस बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। जब ये कर लेंगे सॉल्व, तो फिर जब इसको सॉल्व किया है फिर मैंने माइनस को हटाया है यहाँ पर, तो ये जब ब्रैकेट ओपन किया है तो ये हो गया माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। फिर इससे ऊपर वाले से इसको काट दिया है और ये चीज इक्वेशन आ गई है। मेरा अनुमान है कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। आइए हम लोग नया क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हम लोगों को ये ले आना है, ये चीज ले आनी है। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, बट आप देख लो ये इक्वेशन दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय यूजिंग। इस इक्वेशन को यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन को यूज करके हमको ले आना है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो जब हमको ले आना है वो चीज तो हम लोग लाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक। कैसे आएगा वो भी बता देता हूं मैं, चलिए ठीक है। आइए देखो, सबसे पहले तो यही हमको समझना होगा, ये सेक और tan थीटा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जानते हो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे कि बिना कुछ किए हुए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि यहाँ साइन थीटा है ना, तो इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, आप याद रखोगे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर जिसको ये याद है तो फिर ये इसको कन्वर्ट कर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब दोनों तरफ जो है ऊपर भी नीचे भी कॉस थीटा से भाग दे देंगे इस साइड को, क्योंकि हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, ये साइड ले आएंगे, ठीक। तो जब ऊपर से नीचे जब भाग दिया जाएगा, मैं पिछली बार भी ये समझा चुका हूं आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा अपान
कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा। याद रखना, एक और रिलेशन याद रखो, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा। ठीक, देखो अब इसी तरीके से नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। डिवाइड का मतलब भाग देना होता है हिंदी माध्यम। साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा। अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बताओ? ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा। ठीक, टैन थीटा। तो और ये 1 से कॉस अपान कॉस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? अब ये देखो 1 बाई कॉस थीटा है ना, तो इसको सेक थीटा लिख सकते हैं प्लस सेक थीटा अपान, ऐसे ही अब साइन थीटा अपान कॉस थीटा को टैन थीटा लिख लोगे। ठीक, प्लस 1 कर लोगे, फिर क्या करोगे बताओ? माइनस सेक थीटा। यहां तक समझ पाए? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, नहीं होगी तो नहीं बताएंगे। ठीक, देखिए अब मैं आपको बस एक बड़ी सिंपल सी चीज बताने जा रहा हूं। मैं इसको अब रीअरेंज करूंगा इस इक्वेशन को। जब आप इसको रीअरेंज करोगे इस इक्वेशन को तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना, सुनो। tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। याद रखना मेरे बच्चे, यहाँ पे +1 है, ऊपर वाले में -1 है। अब सुनिए, जानते हो आप क्या करो? इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो। कैसे ब्रैकेट में करोगे बताओ? ऐसे इसको ब्रैकेट में कर लो। बस बता रहा हूँ कि क्यों कर लो, कुछ करने वाला हूँ आपके काम का ही। देखो अब क्या होगा ना, इसको जब ऐसे ब्रैकेट में कर लोगे, और अब जानते हो इसी लाइन में ही है जो डेरिवेशंस को सॉल्व करने का तरीका। इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा लो। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, हम लोग ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो काउंटर हो जाती है। मतलब ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, तो 1/1 अगर कर दूं या यहाँ पे 2/2 कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 से 2 कट गया, 1 होगा। अब मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा, मैं 2/2 नहीं करूंगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 1 ही होता है, तो इसलिए उसको कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग tan माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सुनिए, tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, क्या होगा वो मैं बता रहा हूं ना। अब इतना इक्वेशन आप याद रखिएगा, मैं इसके आगे ही सॉल्व करने वाला हूं। एक सेकेंड, मुझे नई स्लाइड जनरेट करनी होगी तब तो सॉल्व होगा। देखो यहाँ तक तो समझ पा रहे हो ना ये इतनी चीजें? ठीक, अब मैं इसी चीज को यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से आपके लिए। नई स्लाइड में मुझे लिखना पड़ेगा, याद रखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सेम चीज लिखूंगा तो इसलिए बार बार ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको उसको बार बार बताऊंगा। बस मैं लिख ले रहा हूँ। क्या होगा? ये होगा tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, ठीक, अपान tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, और ये बिग ब्रैकेट। ठीक, और हमने tan थीटा माइनस सेक थीटा से
ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इतना ही किया था ना। देखो अब क्या होगा, आप अगर समझ पा रहे होगे, मैं जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, कितने हिस्से में, देखना इस हिस्से में जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, याद रखना ये आपको, अब यहाँ पर ये मैं आपको बोर्ड मास रूल नहीं बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। अगर आप समझोगे इस हिस्से को मैं इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, और इस हिस्से को इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, और एक में भी वन में भी, -1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा उसका रिजल्ट देखिए क्या होगा। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो, ये tan a+b लग रहा है, दिख नहीं रहा है, ये a+b दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, a-b दिख रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी tan² थीटा माइनस sec² थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा उसके आगे, माइनस, याद रखना अब इसमें 1 में मल्टीप्लाई करोगे इसको tan थीटा माइनस सेक थीटा से, क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई किसी चीज में करते हो तो सेम चीज आ जाती है, याद रखना वो -1 में मल्टीप्लाई किया है, माइनस एज इट इज छोड़ दिया है, ठीक। क्या मैंने कहा कि 1 में मैंने मल्टीप्लाई किया है और एज इट इज माइनस को छोड़ दिया है, तो ये tan थीटा माइनस सेक थीटा हो गया, माइनस एज इट इज छोड़ दिया है। इसमें जब ये जब इसको इसमें जब मल्टीप्लाई किया है, इसको जब इस इतने ये सेक्शन में जब मैंने मल्टीप्लाई किया है इस सेक्शन का, तो ये जो है देखो a+b है, a-b है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², ठीक ना। ओके अब क्या होगा, लिख लो आप, इसके बाद से फिर ऐसे कर लो, ठीक। अब बताओ नीचे क्या होगा, देखो नीचे कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने ही दो, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू क्या होगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक। अब अगर समझ पा रहे होंगे आप लोग, तो आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई हुई है, क्या बताई हुई है बताओ। देखो ऊपर वाले में मैंने आपको बता रखा है, इस आइडेंटिटी का यूज करके ही हमें इसे सॉल्व करना है, तो अगर आप ये समझ पा रहे होगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं लिखने जा रहा हूँ, -1 बराबर, इसको इधर लेते आइए, tan² थीटा माइनस sec² थीटा, समझ पा रहे हो ना। अगर समझ पा रहे हो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसी लाइन को फिर लिखने जा रहा हूँ, ये क्या होता है ये बस ऐसे समझ लीजिए, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा होता है ना, यही होता है, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। हम लोग इसको लिख लेंगे अगर, कि 1 को इधर भेज दे रहा हूँ मैं, तो 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1 बराबर tan² थीटा माइनस sec² थीटा, सुंदर सा लिख लीजिए, नहीं तो आप कहिएगा उसमें पता नहीं क्या क्या लिख दिए सर जी। हाँ आजकल सुंदरता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा ही होना चाहिए, कभी बाद में डिस्कशन करेंगे इस पर, ठीक है। इसको इधर ले आइए, -1 इक्वल टू हो जाएगा tan² थीटा माइनस sec² थीटा। अगर आप समझ पा रहे होगे तो ये आपको क्या, ये चीज आपको, ये इतनी चीज, ये इतनी चीज, ये इतनी चीज कॉमन नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा -1 माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, समझ पा रहे हो, ठीक है। समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो भी समझने का प्रयास करें। अब बताओ, अब देखो यहाँ पर जो चीज है
इसे कैसे सॉल्व करोगे बताओ, बताओ बताओ कैसे सॉल्व करोगे बताओ। क्योंकि ये तो लिख लिए, ठीक। अब इसे सेम एज इट इज उतार लोगे, ठीक। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, यही उतारोगे ना, इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। बताइए अब क्या होगा, कौन बताएगा इसके आगे क्या होगा, बताइए। बताइए भाई क्या होगा। कौन बताएगा। चलो मैं बताता हूँ। इसको लिख लीजिए, -1 tan थीटा, tan थीटा एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी, -1 tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसको जानते हो, ऊपर नीचे दोनों में माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस, अरे सॉरी, ये अब देखो जब यहाँ पे ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे tan थीटा जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये sec थीटा प्लस हो जाएगा, ठीक। यही तो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बताओ आ गया कि नहीं ये इक्वेशन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, अगर है तो बताइए। हम्म यही आ जाएगा ना, कैसे आया है ये समझ रहे हो, ये कैसे आया है। ये कट जाएगा ना इससे, उसके बाद से बचेगा क्या, -1/tan-sec थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब ये हमारा एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से आगे निकल जाएंगे, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है ना कि आप इस पक्ष को ये पक्ष ले आना है, इस तरीके से ले आना है, तो आप कैसे ले आओगे, ठीक ना। आइए देखते हैं कैसे आएगा ये। तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, तो सॉरी, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपान साइन ए, ठीक। और क्या होता है, बस यही यही लगना है, ये बस यही इतना लगेगा, फिर आ जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा अपने आप में, लेकिन अगर आप लगा पाए तो, ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो अब लगाने की प्रक्रिया, ठीक है। आओ हम लोग इस इक्वेशन को, इसको सॉल्व करेंगे, ये ले आएंगे, ठीक। ठीक है, फिर जब ले आना है तो लाते हैं इसको, ठीक है। आइए देखिए, इसको आप समझ पा रहे होंगे अगर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन साइन अपान कॉस ए अपान साइन ए, जैसा कि मैंने ये आपको बता रखा है, लिख लेते हैं सीधे सीधे, सॉरी बार बार साइन लिख दे रहा हूँ। याद रखना tan थीटा बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस ए अपान
साइन ए माइनस कॉस ए अपान कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए। समझ गया इतना? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। इसमें कॉस ए कॉमन ले लो इस इक्वेशन में। इसमें 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 मैं कॉस ए कॉमन ले रहा हूँ। देखो क्या आएगा जब मैं कॉस ए कॉमन लूंगा, क्या होगा? इनसाइड ब्रैकेट आएगा। देखो इसमें कॉमन लेगो जब इसमें, तो 1 साइन ए आएगा ना, साइन ए माइनस 1। ठीक ठीक इसी प्रकार जब इसमें कॉस ए कॉमन लोगे, क्या आएगा? समझ पा रहे हो ना ये चीज? 1 साइन ए प्लस क्या हो जाएगा? कॉस ए इसमें 1 हो जाएगा, और इस कॉस से इस कॉस को काट दीजिए। अब क्या बच रहा है? देखो 1 साइन ए बच रहा है, तो 1 साइन ए को क्या लिख सकते हो? अरे बाबा, साइन ए बराबर होता है 1 कॉस ए के। ठीक, क्या हो जाएगा बताओ? तो 1 साइन ए को क्या लिख लोगे? कॉसेक ए, सॉरी कॉसेक कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। यही चीज तो थी, ये चीज इसको सॉल्व किया, ये आ गई, ये चीज आ गई। बस यही करना था। देखो ऐसे तो ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन सारे जो मैंने आज पढ़ाया और पिछली क्लास में, उससे आप सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। जो आपको नहीं समझ में आता है आप वो पूछेंगे कि कैसे लगेगा, और जब आप पूछोगे तो आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसी इतनी बड़ी चीज हो जाएगी कि आपको नहीं आएगा। समझ गए ना? तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे और आप करेंगे इस चीज को, ठीक ना? और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि ये कैसे ये आया है। देखो कोई मैंने इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा रखा है, मैं बता देता हूँ कैसे आया है। देखो छोटा छोटा लिखूंगा, समझना। यही समझना चाह रहे हो ना? -1 माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, फिर अब ये लिखा हुआ है इंटू ये लिखा हुआ है। ठीक, आप देखो जब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस आप यहाँ पे कॉमन ले लो। जब यहाँ माइनस इस लाइन में मैं लिख रहा हूँ, इस लाइन में माइनस जब कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा। जैसे ही यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस टेन थीटा, याद रखना बाहर लिख लिया है, कॉमन ले लिया है, तो अब ये सेम एज इट इज उतर जाएगा, माइनस सेक थीटा ठीक, अपान, देखो रुक जाओ एक सेकेंड, ये सेक थीटा पूरा लिख लेंगे तो पता नहीं क्यों नहीं आप ये समझ पाए हो। बस माइनस कॉमन लिया गया है मेरे बच्चे, और कुछ नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसको माइनस। देखो ये जब ऐसे लिख लोगे ये समझ रहे हो ना? देखो जब यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन हो गया तो बाहर आ गया, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब इसको मत छेड़छाड़ करने लगना, ये नहीं साइन चेंज होता है, क्योंकि ये कोष्टक के ये जो माइनस था ये पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया जब कॉमन ले लिया गया उसमें। ठीक, अब यहाँ नीचे क्या लिख रहे हो आप? यही तो लिख रहे हो ना? क्या लिख रहे हो? इसको क्या लिखोगे? ऐसे आप इसको अरेंज कर लो तो ये क्या लिखा जाएगा? ये भी तो 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में ये है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? टेन थीटा माइनस, रुक जाओ इसको छोटा सा लिखो नहीं तो फिर पूरा शो नहीं करेगा, स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। सुनो ये क्या लिखोगे? ये जब आप लिखोगे तो ये भी तो आप लिखोगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, अब इससे आप इससे काट देना। अब देखो जब इसको काटने के बाद यहाँ 1 बचेगा ना, तो यही -1 अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। ऊपर नीचे फिर मैंने इसमें क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस का प्लस हो गया है, और नीचे जब माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा किया है।
इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बस इसको मैंने माइनस कॉमन लिया गया है, मैंने इसी लाइन को स्किप कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया है, और कुछ है नहीं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब जहाज या जो शिप होती है उससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और वही हमारी आखिरी क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की।